वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मेरे सामने एक स्टूडेंट हैं प्रतिभा झाकर, जो कि हरियाणा से हैं। इनके रूट्स हरियाणा से जुड़े हैं, बट इनके फादर राजस्थान में जॉब करते हैं, इसलिए उन्होंने वहीं रह करके अपनी पढ़ाई वगैरह करी है और वहीं पे ये इंटरव्यू देने जा रही हैं आरआरबी पीओ का। ओके, तो आप सुने इनके बारे में और मैं इनसे जो कुछ पूछूंगा आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। मेरा नंबर है 7503235358। स्टार्ट फ्रॉम मे आई कम इन सर बेटा? May I come in, sir? यस प्लीज़ कम। Good morning, sir. या वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Sir, I'm fine. ओके, आपने फॉर्म राजस्थान से भरा है? हाँ जी सर। ओके, राजस्थान के सीएम गवर्नर कौन है अभी? सर, राजस्थान के सीएम हैं कोई बात नहीं, सोच लीजिए। गवर्नर कौन है राजस्थान का? गवर्नर हैं श्री हरिभाऊ किशन राव बागले जी, और जो सीएम हैं वो श्री भजनलाल शर्मा जी हैं। ठीक है। राजस्थान का कैपिटल क्या है? सर, राजस्थान का कैपिटल जयपुर सिटी है। ओके, जयपुर सिटी को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? सर, जयपुर में जितनी भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो पिंक कलर के हैं, क्योंकि उस समय जिस समय वहाँ के महाराजा सवाई सिंह जी थे, उन्होंने जो प्रिंस एल्बर्ट है, उनके वेलकम में सारी सिटी को पिंक कलर में करवा दिया था, तो इस वजह से जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना। बिल्कुल, वो आई थी तो उनको पसंद आया था, इसलिए अब उनको निकनेम पिंक सिटी पड़ गया। आपका रूट्स हरियाणा से है, यानी आपका जन्म हरियाणा में हुआ है? सर, मेरा जन्म राजस्थान में हुआ है। ओके। और हरियाणा में मेरी मदर जॉब करते हैं, इस वजह से हम हरियाणा में रहते हैं बेसिकली हरियाणा से ही ना आप लोग? हाँ जी सर। फोर फादर्स वगैरह, यानी आपका अपना घर जो पुश्तैनी मकान है वो हरियाणा में ही है ना? नहीं सर, मेरा पुश्तैनी मकान राजस्थान में है। ओके, जाकर टाइटल तो बट हरियाणा का होता है कि राजस्थान का भी टाइटल होता है जाकर? राजस्थान में भी है। होता है। तो मदर जॉब कहाँ करती हैं हरियाणा में? सर, मदर बाल कल्याण परिषद हिसार में जॉब करते हैं, लिपिक के पद पर। ओके, हरियाणा का सीएम गवर्नर कौन है? सर, हरियाणा के सीएम हैं अभी नए बने हैं नायाब सिंह सैनी। हाँ, श्री नायब सिंह सैनी जी, और जो गवर्नर हैं वो श्री बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। रिलैक्स रहिए, चीज़ें याद हो रही हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले। तो मेरा नाम प्रतिभा है। मेरा जन्म राजस्थान के चूरू जिले में हुआ है, और अभी वर्तमान में मैं हरियाणा के हिसार जिले में रह रही हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन मैथ ऑनर्स में की है, और वो साइलेंट कीजिए उधर। ठीक है, कंटिन्यू। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन मैथ ऑनर्स में की है, और उसके बाद मास्टर्स भी मैथमेटिक्स में ही की है। सर, मेरे पिताजी एक व्यवसायी हैं तथा माताजी जिला बाल कल्याण परिषद हिसार में एज अ लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। 12th आपने कहाँ से किया है? 12th तक पढ़ाई, स्कूलिंग? 12th तक मैंने हिसार से ही पढ़ाई की है। हिसार से की है। फिर अपना आपने 11th 12th और ग्रेजुएशन और फिर आगे पढ़ाई कहाँ से करी है? ग्रेजुएशन मैंने गुड़गांव में रहकर की है, गवर्नमेंट कॉलेज से, और जो मास्टर्स है वो मैंने हिसार से ही किया, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से। ओके, गुड़गांव का अभी नया नाम क्या है? गुरुग्राम। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में आपने नाम लिया, गुरु जम्बेश्वर जी का कौन थे ये? सर, गुरु जम्बेश्वर जी एक स्पिरिचुअल लीडर है। इन्होंने बिश्नोई कम्युनिटी की स्थापना की थी, और इन्होंने जो बिश्नोई कम्युनिटी के 29 रूल्स हैं उनकी स्थापना की थी, जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर बेस्ड है। ओके, मम्मी भी जॉब में है, पापा आपका किस चीज़ के बिजनेस में है पापा? सर, पापा की ग्रोसरी स्टोर है। ओके ओके। क्या सीखने को मिला है आपको मम्मी पापा से? सर, मम्मी पापा ने मेहनत करना सिखाया है, और विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर सामना करना सिखाया है, हारना नहीं सिखाया, और कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को संभालना सिखाया है सर। ओके, आपने अपनी एमए की पढ़ाई याद रखेंगे बेटा? हम लोग वहाँ जो बोलेंगे वो लोग उसमें से पूछते हैं, तो अपना कॉलेज का नाम, अपना नाम। मैं ग्रेजुएशन से पहले एक चीज़ पूछना चाहूँगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में आपने सुना है? आपका नाम प्रतिभा है। जी सर। कौन थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? इनका हमारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये हमारी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक का था। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, पर इनकी पारिवारिक जड़ें राजस्थान से ही जुड़ी हुई हैं।
इन्होंने राजस्थान के गवर्नर के तौर पर भी कार्य किया है, जो मेरे लिए एक बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि मैं भी राजस्थान से ही हूँ। किस ईयर ये राष्ट्रपति बनी थी, आपको पता है कुछ? 2007 में। 2007 में राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, आपने अपना एमए जो पूरा किया, मैथ्स ऑनर्स में किया, तो एमए करने के बाद आप सेम फील्ड में नेट, जीआरएफ, पीएचडी वगैरह आगे करने के लिए क्यों नहीं बढ़ी? सर, नो डाउट नेट, जीआरएफ, पीडीएफ एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, पर सर मैं ग्रेजुएशन के बाद से ही एक वेल रेप्यूटेड जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, ताकि मैं अपनी भी लाइफ में ग्रो कर सकूं, साथ साथ अपने परिवार को फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकूं। इस वजह से मैंने बैंकिंग सेलेक्ट किया, क्योंकि बैंकिंग फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोवाइड कराता है। साथ साथ बैंकिंग के अंदर आप एक छोटे स्पैन के अंदर हार्डवर्क से बहुत अच्छे पोजीशन तक जा सकते हैं। ओके प्रतिभा, आपने अपना ग्रेजुएशन ये कब पूरा किया, कौन से साल में पूरा किया? 2020 में। 2020 के बाद आपने, मतलब 2020 में आपका एमए कंप्लीट हो गया? मास्टर्स 2022 में कंप्लीट। मास्टर्स 2022 में कंप्लीट हुआ। तो 2022 के बाद अब तक आप क्या कर रही थी बेटा, एक बार एक्सप्लेन करें। मैं बैंकिंग की ही तैयारी कर रही थी। दिसंबर 2022 में मेरा फाइनल रिजल्ट आया था मास्टर्स का। साथ साथ मैं अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही थी। पिछले साल मेरे प्रीलिम्स क्लियर थे, बट मेंस में किसी कारणवश नहीं हो पाए, तो इस वर्ष मेरा आरआरबी पीओ मेंस क्लियर हो गया है। गुड। रीजनल रूरल बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर कौन से ईयर में की गई थी? 1975 में। किस कमेटी के रिकमेंडेशन से? नरसिम्हन राव कमेटी। ओके, कुछ आरआरबीज के बारे में बताएंगे बेटा? इतने सारे बैंक थे, फिर भी आरआरबीज क्यों बनाया गया, और रीजनल रूरल बैंक का क्या महत्व है? सर, पहले जितने भी बैंक्स थे वो अर्बन एरियाज के अंतर्गत थे, तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन था वो अर्बन एरियाज में था। रूरल एरियाज में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो जो अनएडवांटेज्ड ऑडियंस थी, जिनके पास अभी तक बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं पहुंच पा रही थी, उन लोगों तक बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए ग्रामीण बैंक बनाए गए थे, ताकि ग्रामीण लोगों को भी बैंक से जोड़ा जा सके। ओके, रीजनल रूरल बैंक कुल कितने हैं राजस्थान में? राजस्थान में 2 आरआरबी हैं। दोनों का स्पॉन्सर बैंक बताएंगी? सर, एक है बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनका स्पॉन्सर बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, और दूसरा है राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, इसका स्पॉन्सर बैंक है एसबीआई बैंक। हरियाणा में कितने ग्रामीण बैंक हैं और उसका स्पॉन्सर बैंक कौन है? सर, हरियाणा में 1 ग्रामीण बैंक है, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, इसका स्पॉन्सर बैंक पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। गुड। राजस्थान में लैंड डॉक्यूमेंट्स को क्या बोलते हैं और प्लॉट नंबर को क्या बोलते हैं? सर, लैंड डॉक्यूमेंट्स को जमाबंदी बोलते हैं और प्लॉट नंबर को खाता नंबर। ओके, वहाँ काऊ का कौन सा ब्रीड है और उनके नाम बताएं। सर, काऊ की ब्रीड राजस्थान में एक नागौरी है, राठी है। सर, मैं अभी 2 ही याद कर पा रही हूँ। ओके, राजस्थान में आपने सुना होगा कि राजस्थान बहुत सारे फसलों के लिए जाना जाता है, तो मुख्यतः कौन सी फसलें राजस्थान की फेमस है और अभी कौन सा सीजन चल रहा है, वहाँ के खेतों में क्या लगा होगा या किस चीज़ की कटाई हुई है? सर, अभी मूंगफली की कटाई हुई है, और अभी गेहूं बोई जा रही है, और चावल नहीं होते राजस्थान में। और सर, राजस्थान फेमस है मस्टर्ड के लिए और कोरिएंडर के लिए। ओके, अभी राजस्थान में आपके फादर, मतलब आप लोग का राजस्थान में घर कहाँ पे है, किस जगह? सर, चूरू जिले के अंदर है, राजगढ़। चूरू जिले के अंदर है राजगढ़। चूरू डिस्ट्रिक्ट हुआ? हाँ जी सर। चूरू तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कितने, चूरू के अंदर कितने गांव आते हैं चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर? सॉरी सर, चेक कर लीजिएगा। आपके एरिया राजगढ़ का, उस एरिया का सीएम कैंडिडेट की जब चुनाव होती है तो वहाँ का एमएलए कौन है, देखा है क्या? सॉरी सर, मैंने अभी देखा नहीं, पर मैं अपडेट करूंगी अपनी नॉलेज। चलिए, कोई बात नहीं। नाबार्ड का क्या रोल है बेटा आरआरबी को आगे ले जाने में? सर, नाबार्ड रेगुलराइज करता है आरआरबीज को, और ये आरआरबीज के लिए सर मुझे प्रॉपर नहीं पता, बट मैं एक आइडिया लगा सकती हूँ कि ये आरआरबीज को गाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है आरआईडीएफ के थ्रू। और ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि आपने सुना है एक वर्ड जिसको कहते हैं ई-नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट? हाँ जी सर। बताएं। सर,
सर पहले फार्मर्स को जो मंडियां थी उनमें वो अपने जो उत्पादन है उसको बेचते थे, पर उसमें उन्हें बिचौलियों के द्वारा उनका शोषण होता था और उनको जितनी वैल्यू दी जानी चाहिए उनकी फसल की उतने पैसे उन्हें नहीं मिल पाते थे। उनकी फसल की गुणवत्ता की जांच किए बिना ही उन्हें पैसे दिए जाते थे। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस? मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर्स को दिया जाता है जब वो अपनी फसल कहीं भी नहीं बेच पाते हैं, तो एक मिनिमम प्राइस है जिसके ऊपर गवर्नमेंट फार्मर्स से उनकी फसल खरीदती है। ओके प्रतिभा, आप मुझे ये बता दें, आपने सुना होगा एग्रीकल्चर के टर्म्स में सिंचाई के अलग अलग मेथड होते हैं, तो राजस्थान में कौन कौन से मेथड अपनाए जाते हैं इरिगेशन के मेथड्स, या पॉपुलर इंडिया में कहीं भी कोई मेथड का नाम सुना है इरिगेशन का? सर कैनल इरिगेशन होती है, ड्रिप इरिगेशन होती है और सर स्प्रिंकलिंग इरिगेशन होता है। इरिगेशन होती है। कैश क्रॉप क्या होता है पहले बता दीजिए, फिर बताइए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगी? सर कैश क्रॉप को हम प्रॉफिट क्रॉप भी कहते हैं, जो कि फार्मर्स बाहर अपनी यूज के लिए नहीं, सेलिंग पर्पस के लिए, कमर्शियल यूज के लिए उगाते हैं, उसको कैश क्रॉप कहा जाता है। और सर स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन है। ओके राजस्थान में आपकी पोस्टिंग कहीं भी कर देंगे हम, दूर दराज के इलाकों में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां बहुत कम सुविधाएं हैं, तो एज ए गर्ल ऑफिस से अपना डे टू डे लाइफ, कुछ दिन बाद आपकी शादी हो जाएगी, ये सब चीज़ कैसे मैनेज करेंगी? सर ये फेज सभी की लाइफ में आता है, तो मैं भी मैनेज कर लूंगी सर। मैंने 3 साल बाहर पढ़ाई की है, वहाँ भी मैनेज किया है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी रहने से। और सर रूरल एरिया में लोगों से इजीली कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? आपकी क्या क्वालिटी है? जैसे कोई भी कस्टमर से, ये सर्विस सेक्टर है, बात करना होगा, तो क्या कुछ ऐसी बातें बताएंगी जिसपे उनको आप पे भरोसा हो? सर मैं रूरल एरिया में ही पली बड़ी हूँ, बचपन मेरा रूरल एरिया में ही व्यतीत हुआ है, तो मैं उन लोगों की जीवन शैली को अच्छे से जानती हूँ और मैं राजस्थान की भाषा भी जानती हूँ, तो मैं उनसे अच्छे से वार्तालाप कर सकती हूँ। और मुझे ग्रामीण एरिया में रहना अच्छा भी लगता है, तो मुझे राजस्थान में कार्य करना अपने घर जैसा ही लगेगा। अभी न्यूज में आ रहा है 1 स्टेट 1 RRB, क्या है ये? सर हर स्टेट के अंदर जैसे राजस्थान में 2 RRBs हैं, तो उनको मर्ज करके 1 RRB कर दिया जाएगा, ये लाया जा रहा है। अभी 1-2 दिनों से एक टर्म था फ्रंट पेज पे, अफसफा, सुना था इसके बारे में? फुल फॉर्म पता है? मणिपुर से रिलेटेड ये। सॉरी सर, मैंने पढ़ा नहीं। देख लीजिएगा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 अभी क्यों न्यूज में है। हाँ जी सर। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए बेटा, आपने कहा कि आपने मैथ्स में ग्रेजुएशन और MA दोनों किया है, तो कुछ तो नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का आपको, ठीक है? मैथ्स के फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं देते तो कौन सा अवार्ड देते हैं जो सबसे बड़ा कहलाता है? सर मैथ्स में एबल प्राइज दिया जाता है और सशस्त्र रामानुजन प्राइज भी दिया जाता है। प्रोफेसर रामानुजम का बर्थडे कब मनाते हैं और उस दिन को क्या कहते हैं? सर 22 दिसंबर को मनाया जाता है और उस दिन मैथमेटिक्स, नेशनल मैथमेटिक्स डे कहा जाता है। MA का या ग्रेजुएशन का कोई लास्ट ईयर आपने कोई प्रैक्टिकल वगैरह या इस टाइप का कुछ किया हो ग्रेजुएशन में, या कुछ इस टाइप का याद है कुछ? सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं था। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नहीं था। सब्जेक्ट्स क्या क्या थे लास्ट ईयर में MA में, कुछ बताइए मुझे। सर एक स्टैटिस्टिक्स था, सर इसके साथ हमारी एडवांस्ड मैथमेटिक्स। रैंडम सैंपल क्या होता है? रैंडम सैंपल सर जब हम एक ग्रुप ऑफ सैंपल से रैंडमली जो हमारा डाटा पिक करते हैं उसको रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है। ओके, मीन क्या होता है? सर मीन होता है सभी जितने भी डाटा हमारे पास प्रोवाइडेड है उसको हम ऐड करके और नंबर ऑफ जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास मीन आता है। मोड? सर मोड होता है रिपीटेटिव जो नंबर्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए मोड का यूज किया जाता है, रिपीटेटिव। इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है? सर इनफाइनाइट का मतलब है कि अनगिनत, जिसको गिना ना जाए, जो सीरीज लास्ट तक चलती रहती है, जिसका कोई एंड नहीं। ओके, आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, ये क्यों इतने पॉपुलर हुए? सर आर्यभट्ट जी ने जीरो की इन्वेंशन की थी, तो इस वजह से। किस बैंक में अकाउंट है आपका?
सर मेरा बैंक SBI। आपको बैंक लोन देगा, अगर आप बैंक से लोन ले रही हैं तो किस रेट पर आप लोन लेगी, उस रेट को क्या कहते हैं? सर बेस रेट एक ऐसा रेट है, बेस रेट ही होगा ना बेटा, बेस रेट के अंतर्गत कोई भी कस्टमर बैंक से लोन लेता है। इसमें एक अगर हम वर्ड यूज करूं मैं, प्राइम लेंडिंग रेट, PLR, इसका क्या मतलब होता है? सर सॉरी सर, आई हैव नो ये आइडिया। तो बेसिक सवाल है बेटा, आपको आंसर देना चाहिए। प्राइम लेंडिंग रेट का मतलब बैंक अपने इंपॉर्टेंट कस्टमर को कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके लोन दे रही है, तो इसको PLR कहा जाता है, प्राइम लेंडिंग रेट। व्हाट इज रेपो रेट? सर रेपो रेट वो रेट है जिसके ऊपर बैंक्स RBI से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं। ओके। RRB आपने सुना है कि लोगों को लोन देती है, KCC वर्ड भी सुना होगा, तो KCC में बिना कोलेटरल के कितना लोन दे सकते हैं, और KCC होता क्या है? किसान KCC स्टैंड फॉर किसान क्रेडिट कार्ड, और ये किसान की जो कल्टीवेशन नीड्स है उसको पूरा करने के लिए दिया जाता है, जैसे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स खरीदने कितने के तक लिए। विदाउट मॉर्गेज लोन होता है इसमें? कुछ अमाउंट फिक्स है? 1.6 लाख। 1.6। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ गाइज। मेरा नंबर है 16 मिनट 18 सेकंड के करीब हो चुका है, 7503235358। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आप कहीं से भी हैं, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, आपको अच्छे से ग्रिल किया जाएगा, आपको तैयार किया जाएगा। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।